नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिकी अरोड़ा। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे और आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं। और कैसा रहा आपका होली का पर्व? आशा है कि आप सबका त्यौहार बहुत अच्छा गया हो। और देखिए, वैसे तो मैंने तो होली कोई खेली नहीं, और बस एक जो तिलक की विधि होती है, थोड़ा बहुत रंग लगा लिया घर में फैमिली के साथ, बिटिया के साथ, वाइफ के साथ, बस वही एक जो रस्म होती है वो कर ली। तो आज का टॉपिक है, एक्चुअली मेरी वीडियोस के अंदर पिछले जो मैंने 3 एपिसोड जो बनाए हैं मैंने क्रिप्टो से रिलेटेड, तो मेरे पास मैसेजेस वगैरह भी आए थे, मेरे पर्सनल नंबर पे भी आए हैं मैसेजेस, जिसके अंदर मुझे पूछा गया कि भैया आप इतने साल से जो एक्सपीरियंस बता रहे हो, उस एक्सपीरियंस के अंदर आप क्या बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट बढ़िया है या ट्रेडिंग? तो मैंने सोचा चलो आज आपको मैं इसी पे एक टॉपिक बना देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट बढ़िया है या ट्रेडिंग। तो देखिए, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसके अंदर मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन्वेस्टमेंट की तरह आपको कीजिए। अभी ट्रेडिंग का टाइम नहीं है, बट आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ कि अगर आप 2-3-4 लाख के पोर्टफोलियो से काम कर रहे हो, अगर आप इतने पोर्टफोलियो पे काम कर रहे हो, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप क्या कीजिए। सबसे पहली बात, मुझे आप सिर्फ पहले ये बात बताना कि कौन कौन इस मार्केट के अंदर फुल डे ट्रेडर है। भाई मैंने आपसे बात शेयर करी है कि भाई मेरे लिए तो मेरी मार्केट ही सब कुछ है, मैं इसी से ही अपना घर परिवार सब कुछ इसी से ही चलाता हूँ जी। तो मैंने यही सोचा कि पहले आपसे बात ये कंफर्म करी जाए कि भाई इस मार्केट में कौन कौन इसी मार्केट से डिपेंड है। जैसे मैं हूँ भाई, मैंने तो आपको बताया कि मेरे लिए तो सब कुछ यही है, मैं और कुछ करता नहीं हूँ, बस मैं इसी मार्केट से इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ और इसी मार्केट से ही मैं काम करता हूँ, अपना घर परिवार चलाता हूँ और जितना हो सकता है इन्वेस्टमेंट भी करता रहता हूँ, थोड़ी। बट ये है कि कहते हैं कि अक्ल ठोकरों के बाद ही आती है। तो मैं भी बहुत ठोकरें खाई। ठोकरें क्या खाई कि आपको मैं बताता हूँ कि मैंने भी क्या करा। जब स्टार्स बड़े अच्छे थे, जब इस मार्केट से मैं दिन के 25-25, 30-30 हज़ार रुपये भी कमा लेता था, ठीक है, तो मैं उस समय दूर दूर तक इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग मैं सोचता भी नहीं था, ठीक है, सोचता भी नहीं था। मतलब आज अगर मैंने रात को, अगर मेरा सेशन 11:30 बजे जब बंद होता था कमोडिटी का, तो मैं क्या करता था, जैसे आज मैंने सपोज 18,000 रुपये कमाए, तो मैं अगले ही दिन, मतलब सेम डे रात को, मैं रिक्वेस्ट डाल देता था विड्रॉल की 18,000 रुपये की। मैं 1 रुपया भी उसके अंदर नहीं छोड़ता था, और 18,000 रुपये बाहर निकाल के उसके बाद जी चलो जी, आज ये ले लो, कल वो ले लो, सब चीज़ें बस ऐसे ही चलती रही। तो इन्वेस्टमेंट की ओर सोचता नहीं था। स्टार्स अच्छे थे, हर चीज़ में बस ये होता था कि यार जितना कमाया उड़ा दो, ठीक है। तो फिर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुई, बिटिया हुई मेरी, तो बिटिया के बाद मैंने क्या बोलते हैं, उसके साथ मेडिकल इश्यूज हो गए थे, तो बस मेरा थोड़ा ह्यूज अमाउंट जो था उसके मेडिकल्स में लग गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट ये है कि बिटिया ठीक है। तो उसके बाद जाके कहते हैं ना, जब वही वाली बात है कि जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो इंसान को समझ आती है। उस समय तक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, तो भैया सब एंजॉय करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसके बाद मैंने लास्ट 2 and 3 ईयर से मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, इन्वेस्टमेंट करना, जी हाँ, और ट्रेडिंग भी करता हूँ। देखो आपको मैं बताऊँ, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण स्किल है इंसान के अंदर होने चाहिए, ट्रेडिंग का भी और इन्वेस्टमेंट का भी। मैं क्या करता हूँ, आपसे मैं अपना बात शेयर करता हूँ
मैं ट्रेडिंग करता हूँ। जैसे सपोज मैंने 10 लाख का मैंने पोर्टफोलियो बना रखा है, 10 लाख रुपए मतलब मैंने काम में जैसे डाल रखे हैं सपोज, तो 10 लाख के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं 2, 2.5, 3 लाख रुपए की मेरी अभी तक हो गई है उसमें इन्वेस्टमेंट, 3 से भी प्लस ही हो गई है समझ लो, ठीक है। और वो इन्वेस्टमेंट मैंने कैसे कर रहा हूँ पता है, पहले मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू करी, डायरेक्ट लमसम डाल दी 50,000 रुपये। उसके बाद फिर मैंने बोला देखो सबसे बड़ी बात मैंने आपसे, इसीलिए मैंने आपसे एक चीज़ पूछी कि आपसे जो मैं एक बात पूछ रहा हूँ ना बार बार, कि कौन इस मार्केट पे डिपेंड है, या और कौन ऐसा है जो साइड अपना काम तो कर रहा है और साथ में ट्रेडिंग भी करता है, उसका एक ना अलग शेड्यूल होगा। क्यों? एटलीस्ट उसको कम से कम ये पता होगा कि भाई जो मैंने बाहर मैंने जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, व्हाटएवर, ठीक है, मेरे को एंड मंथ में जो भी मेरे हाथ में जब सैलरी आएगी तो उससे मेरा घर चल जाएगा, और उसके बाद ये जो मैंने डाल रखे है ये जो आएगा ये मेरा प्लस है ना। और मेरे साथ क्या है, मेरे लिए सब कुछ यही है, मेरी इन्वेस्टमेंट भी इसी से करनी है, मैंने घर का खर्चा भी इसी से करना है, अपने भी बहुत सी चीज़ें होती है जो मैंने इसी से करना है, दुनियादारी जो भी चीज़ें देखनी वो मैंने इसी से देखनी है। तो मैं वही बता रहा हूँ, कभी कभी किसी किसी को लगता है कि यार मिक्की भाई तो यार बहुत बढ़िया है यार, घर में बैठ के बहुत बढ़िया पैसा कमाता है यार, बहुतों को लगता है ऐसा कि बहुत बढ़िया है यार। मैं वही बात कभी कभी किसी से फ्रेंड सर्कल में या किसी से बात होती है ना, तो मैं कहता हूँ यार एक दिन ना जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ, एक दिन इस चेयर पे बैठ के देख, उसके बाद मुझे बताइए कि यार इस मार्केट में पैसा कमाना सौखा है या औखा। भाई मैं तो साफ बात बोलता हूँ, बड़ कड़वी भी लगती है लोगों, मैंने ये मार्केट ऐसी है भाई, इसमें आपको 1000 रुपये कमाने के लिए 1000 रुपये कमाने के लिए अपने पैसों को कम से कम 20 से 30,000 रुपये का लॉस भी देखना पड़ सकता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई मैं तो शेयर मार्केट में एसएल से काम ही नहीं करता, इतने सालों से ही हूँ यार, मैं नहीं करता एसएल में काम, सीधी सी बात है। आज मेरे 1-2 पोर्टफोलियो ऐसे भी है जिसमें 3-3 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है और मेरे ख्याल से उसमें 60-60, 70-70 हज़ार रुपये माइनस है। बताओ, है ना? क्यों है? क्योंकि अभी जो लास्ट 2 मंथ जो मार्केट जो क्रैश हुई है सारी, उसमें स्मॉल कैप्स थे, मिड कैप्स थे, सारे देख लो आप 30-30, 40-40% मेरे ख्याल से 30-30% माइनस हो गए, 35-35%। तो वही है, कोई बात नहीं, होल्ड रखा हुआ है। अब एसएल में होता तो मुझे पता है भाई, एसएल में भैया आज भी तो कल। अब देखो इसमें बेनिफिट यही है कि यार मुझे पता है वो मेरा पैसा है, अब मेरा पैसा है तो मुझे ये चीज़ पता है कि भाई मैंने निकालना तो है नहीं ना, मुझे कोई इस चीज़ से अभी फिलहाल नीड है। जब नीड होती है तो उस समय फिर क्या देखना कि 10,000 लॉस है या 20,000 लॉस है या भैया 10,000 प्लस है। जब निकालना है तो फिर भैया फिर निकालना ही है, सीधी सी बात। क्यों? जो रोज लॉस करने से बेटर है कि उससे बेटर है कि भैया जब आपको जरूरत हो उस समय लॉस कर दो। अगर आपको लॉस ही अगर हो रहा है तो उस समय करो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। इस मार्केट का कुछ नहीं पता, मैं तभी तो कहता हूँ इस मार्केट का कोई श्योर नहीं है भाई। आज मार्केट प्लस है, कल माइनस हो जाएगी, परसों भी माइनस हो जाएगी, महीना माइनस रहेगी, फिर उसके बाद 15 दिन के अंदर वो महीने की एवरेज भी भैया पूरी ऊपर कर देगी। वही चीज़ है इस मार्केट का, तो ऐसा ही है जी। तो मैं क्या करता हूँ जब भी ट्रेडिंग करता हूँ, मैं ट्रेडिंग तो इसलिए करता हूँ, देखो जी मैंने आपको बताया ना, मुझे तो रोज़ का खर्चा पानी चाहिए, मेरी तो कोई पैसिव इनकम नहीं है। अब मैं इसी पे डिपेंड हूँ और मैं इसी डिपेंड से ही मैं अपनी सारी चीज़ें करता हूँ। तो मैं रोज़ का मुझे ट्रेडिंग भी करनी होती है। पहले क्या था, एक्सपीरियंस वही इसीलिए कहते हैं, मैं आपसे एक्सपीरियंस इसीलिए साझा शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी ना, आप लोगों का एक्सपीरियंस भी बहुत सी चीज़ें मेरे से मैच होगी। देखना, आप कभी नोट करना, आपको 1000 रुपया प्रॉफिट मिल रहा होगा ना, तो आप बोलोगे नहीं यार 2000 रुपये मिल जाए, और सडनली आप देखना वो जो 1000 रुपये मिल रहा था ना, वो 1100 रुपये जाके वो 1000 रुपये लॉस हो जाएगा। 1000 तो गया और 1000 रुपये और माइनस में आ जाएगा। फिर आप सोचते हो कि यार ये मैंने गलती कर दी यार, मेरे को तो 1000 रुपये मिल रहा था,
तो भाई मैं इसीलिए आपको ये बात कहता हूँ कि इस मार्केट के अंदर ना जो मिले वो पकड़ लो, वो आपका है। ये मत सोचो जब एक बार कट गया ना, ये मत सोचो कि भाई ओ यार ये तो बहुत ऊपर चला गया यार, मैं तो यार 3500 रुपये कमा लेता, मैंने तो यार 1000 रुपये लेके। अरे 1000 रुपये लेके 1000 रुपये कम होता है क्या? जब बाहर जाके मेहनत करनी पड़ती है ना, उस समय पता लगता है कि 1000 रुपये की जॉब, पर डे की 1000 रुपये की जॉब मिलना कितनी बड़ी बात है। उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जब आप 1000 रुपये की जॉब करते हो पर डे की, मतलब 30,000 रुपये सैलरी वाली बंदे की बात कह रहा हूं मैं, उसके लिए आपको पूरा दिन सुबह 10 बजे से 9 बजे से लेके रात को 8 बजे तक आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, तो आप ये देखिए ना कि हम तो यार सिर्फ 2-3-4 घंटे के अंदर भैया अगर हमारे 1000 रुपये बन जाते हैं और घर बैठ के बन जाते हैं अपनी फैमिली बच्चों के साथ बैठ के, तो यार क्या बुराई है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मैं आपको ये बात नहीं कहना चाह रहा, ये भी आप दिमाग में बिठा लेना भाई लोगों। कहीं आप ये सोच रहे हो कि भैया मिक्की भाई तो घर बैठ के कमाता है, यार मेरे साथ तो मजबूरियां हैं बहुत सारी, तो इसीलिए आप ऐसा काम मत करना। मैं तो आपको यही कहूँगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपकी जॉब भी है और साथ में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करके आपने अपना सिस्टम बना रखा है कि आप इधर से भी पैसा अर्न कर रहे हो, वो सबसे बेटर है। इस काम में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पिछले साल मैंने पिछली 2 वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने एक्सपीरियंस शेयर करा है अपना कि लास्ट अगस्त से मेरा पैसा फंसा पड़ा है सारा, और मैंने 10 लाख रुपए लगाने के बावजूद भी 7-8 महीने में मेरे ख्याल से 25-30 हजार रुपये का भी काम नहीं किया होगा। समझ रहे हो? तो भाई इस मार्केट में कुछ श्योर नहीं है, मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि इस मार्केट में कुछ श्योर नहीं है। बस आप क्या करो, आप एक काम करा करो मेरी तरह। मैं आपको बताऊँ मैं क्या करता हूँ। मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, ठीक है, मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो ट्रेडिंग में क्या होता है, मैंने सिस्टम ऐसा बना रखा है कि भाई मैंने ट्रेडिंग में जैसे सपोज आज मैंने 1500 रुपये कमा लिए, तो 1500 रुपये जब मैंने कमाए तो मैं क्या करता हूँ, वो 500 रुपये इन्वेस्ट कर देता हूँ SIP। मैं आपको बता रहा हूँ ना, पिछली वीडियोस में भी SIP लगा देता हूँ। आपको मैं भी दिखाता हूँ कि मैंने एक SIP लगा रखी है। उस SIP के अंदर आप देखना कि मैं 58% प्लस था, 58% प्रॉफिट में था। ये तो अभी जब महीने पहले जब पूरी मार्केट क्रैश हो गई तो इस चक्कर में जो है वो दोबारा मेरे ख्याल से 30-32 के लगभग पे आ गया। अभी तो उससे भी डाउन था, अब थोड़ा थोड़ा प्लस हो रहा है वो भी। तो मेरा कहने का मतलब है अभी वो 30 मार्च को 2022 को उसको 2 साल हुए। तो उस 2 साल के अंदर मैंने SIP में, जिसमें मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं था, कभी मैंने 500 रुपये डाल दिए, कभी 5000 डाल दिए, कभी 9000 डाल दिए, कभी 1000 डाल दिए, कभी 2000 डाल दिए, जितना मेरे को मिलता था मैं डाल देता था। ऐसे करते करते मैंने 2 लाख रुपए लगा के, 2 लाख रुपए बना के 2 लाख के 3,36,000 हो गए थे। अब दोबारा जो है 2,80,000 है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ यार, कौन सा बैंक आपको, कौन सा बैंक या कौन सी पॉलिसी आपको इतना बढ़िया रिटर्न देगी? ठीक है, कोई नहीं देगी यार, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं देगी। वादे सब करेंगे मगर मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कोई नहीं देगा। तो इसीलिए भाई इन्वेस्टमेंट करते रहो। आपको ट्रेडिंग करनी है ना, देखो ट्रेडिंग क्या है मैं आपको बताऊं। ट्रेडिंग में एक तरीके से वो तो भाई देखो जुआ है, सीधी सी बात है, अगर आपने इंट्राडे करना है तो। अब मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूं, मैं कोई भी स्टॉक लेता हूं, मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लेता हूं। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं जैसे ही लेता हूं, अगर मुझे लगता है कि वो डे के अंदर मुझे 1000-1500 रुपए दे के जा रहा है, मैं उसको काट देता हूं। और काट देता हूं उसी समय, उसी की ही क्या बोलते हैं लिंक वेबसाइट से मैं SIP मैंने लगा रखी है ज़ीरोधा में। उसमें मैं ज़ीरोधा कॉइन में जाके वो 1500 रुपये जो मैं कमाता हूँ उसमें मैं 500 रुपये इन्वेस्ट कर देता हूँ। समझ गए? मतलब मैंने एक एवरेज बना रखी है कि महीने की 2-2,500-3,000 तो कर ही दो यार।
अगर आप सही चल रहे हो तो, और बहुत सही चल रहे हो तो भैया फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। आप 10,000 भी करो, 5,000 भी करो, 15 करो, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। ठीक है, तो मैं आपसे अभी मैं लास्ट में देखना, मैं पूरा वो स्क्रीनशॉट जो है अपना, आपकी वीडियो रिकॉर्डर जो है मैं आपसे शेयर करूँगा। उसके अंदर आपको दिखाऊंगा मैं प्रॉफिट में कितना अभी वो दिखा रहा हूँ 2 साल के अंदर। अभी 2 साल हुए नहीं है, ये तो अभी मार्केट टूट गई, वरना अभी तक तो मेरा पोर्टफोलियो लगभग 3,80,000 रुपये का हो जाता है। ये श्योरिटी है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप काम कैसे करो। आप ट्रेडिंग करते हो ना, आप ट्रेडिंग करो, बेस्ट है आप ट्रेडिंग करो। आप SIP मत लगाओ, अगर म्यूचुअल फंड में नहीं जाना चाहते SIP लगाओ, मगर आप चाहे स्टॉक में लगाओ, मगर SIP लगाओ। आप ऐसा करो, इंट्राडे से बेटर है आप स्विंग ट्रेड करो। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मैं करता हूँ, मेरे को अगर इंट्राडे में प्रॉफिट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता मैं प्रॉफिट की वेट करता हूँ। मुझे पता है कि भाई मेरा पैसा लगा हुआ है ये, और स्टॉक ऐसे मुझे पता है, मैंने वो स्टॉक ले रखे हैं जो भाई जैसे नीचे गिरेगा तो उससे तेजी से वो ऊपर भी चलेगी। ठीक है, तो उस टाइप से मैं स्टॉक लेता हूँ। तो जैसे ही मार्केट नीचे आती है मैं क्या करता हूँ, वो स्टॉक ले लेता हूँ। अगर मुझे सेम डे में पैसा मिलता है तो मैं उसको प्रॉफिट ले लेता हूँ। आप भी यही करो, स्टॉक अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप उसी समय प्रॉफिट को बुक करो, और एक उसका 30% 25% एक स्टॉक में SIP लगा दो, एक स्टॉक में लेते रहो। आप देखना 2-3 साल के अंदर वो छोटा अमाउंट ना आपका एक ह्यूज अमाउंट बन जाएगा। और साथ साथ आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो, आप उसमें भी सेटिस्फाइड हो कि यार आपके स्किल्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप मार्केट को टाइम भी दे रहे हो, आप मार्केट से नॉलेज भी ले रहे हो। ठीक है, तो ऐसे उसमें क्या होगा, आपकी ट्रेडिंग स्किल्स भी बढ़ती रहेगी और आपकी इन्वेस्टमेंट भी होती रहेगी, और साथ के साथ आपकी जॉब भी चलती रहेगी। तो आपको मैं बताऊं, ट्रेडिंग एक अलग एक्सपीरियंस है, और इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो ये आपको भाई बिल्कुल श्योर बात बताएगा कि इन्वेस्टमेंट आपको बहुत जल्दी ग्रोथ करेगी। ट्रेडिंग क्या है, आपका पैसा फंसा भी देती है, आपको नुकसान भी कराती है, जो SL में काम करते हैं भाई लोग सारे। ठीक है ना, तो बड़ी चीजें होती है। मगर इन्वेस्टमेंट जो है ना, इन्वेस्टमेंट आपका पैसा मरने नहीं देती कभी, इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको दे के जाएगी। बट शर्त यही है कि इन्वेस्टमेंट कम से कम 3 से 5 साल की हो। ठीक है, 3 से 5 साल की इन्वेस्टमेंट हो, आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। देखो अभी तो मेरी इन्वेस्टमेंट 2 साल की थी, 2 साल के अंदर वो मेरे को 56-57% दे गई। तो इन्वेस्टमेंट है ना यार। मगर ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो अगर आपसे मैं शेयर करूं तो आपको दिखाऊंगा कि मेरा 3 लाख वाला पोर्टफोलियो है, जो एक दूसरा उसके अंदर मेरा लगभग 60-65 हज़ार रुपये माइनस चल रहा है। एक पोर्टफोलियो मेरा और है, उसके अंदर थोड़ा सा प्लस है। तो ऐसे ही है ये चीज़। मगर इन्वेस्टमेंट में मुझे ये चीज़ दिख रही है कि इन्वेस्टमेंट ना एक रिलीफ है। मुझे ये पता है कि यार मैं जितना भी कमाऊंगा ना, उसका 30% अगर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, चाहे पर डे करूं, चाहे हफ्ते में करूं, चाहे महीने में करूं, तो मुझे कहीं ना कहीं एक रिलीफ मिल जाता है कि यार कम से कम एक साइड पे इन्वेस्टमेंट तो साथ साथ चल रही है ना। ट्रेडिंग पे तो देखो भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई पिछले अगस्त से मैंने काम नहीं करा था, ठीक है ना, तो 6-7 महीने बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। तो इसीलिए मेरी आपसे सिर्फ यही वो है भाइयों कि इन्वेस्टमेंट करो, और जो आप ट्रेडिंग करते हो वो आप स्विंग में करो। इंट्राडे कोशिश करो ना करो, इंट्राडे में प्रॉफिट मिलता है तो उसे पकड़ लो। मैं आपसे सिर्फ ये बात कहता हूँ, अगर आपको इंट्राडे में प्रॉफिट मिलता है तो उसको पकड़ लो। उसको ये मत सोचो कि मैं और लूँ, ज़्यादा ग्रीडी हो जाओगे ना तो मार्केट में ना लॉस खाओगे। आपको जो मिलता है ना इस मार्केट से वो पकड़ लो उसी समय, क्योंकि उसको प्लस होने में या माइनस होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपसे मैं भाई यही बात एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा कि आपको मैं यही बता रहा हूँ कि आप क्या कीजिए, आप इन्वेस्टमेंट पे ध्यान ज़्यादा दीजिए, ट्रेडिंग पे आप कम दीजिए। अगर आप अपना साथ के साथ काम कर रहे हैं वो सोने पे सुहागा है, क्योंकि साथ के साथ काम करने पे आपको बर्डन नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे मुझे बर्डन हो जाता है कभी कभी, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने काम नहीं किया 5-6 महीने, तो मुझे पता है कि वो यार मैंने अपना घर जो है कैसे चलाया है उस पीरियड में। ठीक है, तो
सारी बात यही है कि इस मार्केट पे डिपेंड ना हो, और इस मार्केट पे जो लोग ये सोच के चल रहे हैं कि भाई मैं मार्केट में पैसा लगा के इस मार्केट से पैसा लूं, मैं आपको आज एक बात श्योर दे देता हूँ, ये मार्केट वो है जिस मार्केट के अंदर आप ये सोच के बैठो कि मैं 1 करोड़ रुपया लगा दूं और महीने का 1 लाख रुपया कमा के जाऊंगा, श्योर वो चीज नहीं है। श्योर इस मार्केट में कुछ भी नहीं है। आप ये हो सकता है 1 करोड़ से 10 लाख भी कमा लोगे, मगर आप श्योर नहीं हो कि आप 1 लाख रुपया भी कमा के लेके जाओगे इस मार्केट से एवरी मंथ। सो जिनके भी दिमाग में ये चीज है कि ये मार्केट तो भैया आपको पैसा देगी, तो ये भी आप अपने दिमाग से उतार दो। बस ये है कि अपने स्किल्स को आप इम्प्रूव करो, अपने ट्रेडिंग आपका एक्सपीरियंस है उसको आप इम्प्रूव करो डे बाय डे। जितना आप देखो, पहले आप अपना रफ काम करो, देखो आप मार्केट के अंदर कैसे वो है, इंडिकेटर्स को यूज करो, जो भी होता है, जो आपके एक्सपीरियंस है वो आप वो करिए उस हिसाब से। मगर मेरी आपसे एक ही बात है कि आप इन्वेस्टमेंट साथ के साथ कीजिए, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए थैंक यू। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और लास्ट में मैं आपसे शेयर करूँगा अपनी पूरी वो वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय। तो गाइस, अब हम आ गए हैं ज़ीरोधा की कॉइन ऐप पे, जिसके अंदर आप देखिए ये हमारी SIP जो म्यूचुअल फंड जो हम वो करते हैं वो हम इसमें करते हैं। ये देखिए मेरा, ये आपके सामने मेरा पोर्टफोलियो है। 2,08,000 रुपये मेरे इन्वेस्ट है, 2,80,000 रुपये हो गए। 34% का मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है इस समय। और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में मैंने ये ELSS प्लान, इसमें मैंने जो है वो इन्वेस्ट कर रखा है। 56 रुपये की NAV एवरेज जो बना रखा है। देखिए 17 जनवरी को 84 रुपये NAV थी, ये ध्यान रखना इस चीज़ की, अभी की मैं आपको बता रहा हूँ। और जब मैंने शुरुआत करी थी इसमें, तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ ये कब करी थी। ये देखिए, ये मेरी 30 मार्च 2020 को मैंने शुरुआत करी थी। 40 रुपये NAV थी, 40-41 रुपये लमसम। आप देखिए 500 रुपये से मैंने शुरुआत करी थी। ये देखिए कभी 9,000 रुपये डाल रहा हूँ, कभी 500 डाल रहा हूँ, 500 डाल रहा हूँ, 500 डाल रहा हूँ, 500 डाल रहा हूँ। अभी देखिए इसमें 1500 है, ठीक है ना, उधर 1500। ये देखो 8,000 रुपये हो गए, ये 5,000 रुपये डाल दिए, ये 15,000, 14,500 रुपये डाल दिए। जैसे जैसे मैं प्रॉफिट करता था वैसे वैसे मैं डालता रहता था। ये देखिए NAV 48 रुपये तक की आ गई है, 41 थी। ये देखिए अब ये देखो इसमें 25,000 रुपये है, 15,000 रुपये दोबारा, 9,000, 5,000, 9,000, 5,000, 7,000, 5,000, ठीक है ना। अभी देखो 64 रुपये की, 62 रुपये की NAV आ गई है फरवरी 2021 तक, ठीक है। अब आप ये देखो 4,000 रुपये, कभी किसी में 8,000 रुपये, कभी 1,500 रुपये, कभी 500 रुपये, कभी 1,000 रुपये, जैसे जैसे मैं प्रॉफिट लेता रहता था। अब ये देखो 76 रुपये की NAV अगस्त 21 तक थी। उसके बाद अब ये देखो 82 रुपये अक्टूबर, ठीक है। अब ये 3 जनवरी, ये देखो 17 जनवरी को 84 रुपये, जो कि अभी मेरा माइनस चल रहा है, ठीक है। तो अभी जो मेरा पोर्टफोलियो है वो 36% है, जो कि मेरा 56% था। मेरा प्रॉफिट जो था लगभग 3,15,20,000 रुपये था। तो गाइस, इसको कहते हैं SIP की पावर, ठीक है ना गाइस। थैंक्स अ लॉट।